सबसे पहले तो आपके साथ अफसोस करते हैं कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब की वालदा साहिबा, जिनके साथ डेफिनेट आपका भी बहुत तल्लक वास्ता प्यार, वो इस दुनिया में नहीं रही। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की अगला सफर आसान फरमाए और शरीफ खानदान को सब्र कामला अता फरमाए। आमीन जी, हम सब की भी ये दुआ है। यकीनन ये एक मुश्किल वक्त है और मुश्किल घड़ी है। मियाँ साहब वहाँ पे हैं लंदन में, शहबाज साहब, हमजा साहब जेल में हैं। पूरी खानदान के लिए मैं समझती हूँ ये बहुत मुश्किल, जी बड़ा बिल्कुल। लॉस जो है, माँ या बाप को पता है कि होता है। समझती हूँ इस मुश्किल टाइम में हम सब दुआगो हैं उनके लिए, इनके खानदान के लिए, कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे। बिल्कुल ठीक है। मैं बिफोर आई गो टू द स्टार्ट द शो, मैं आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन करना चाहता हूं वो ये है, आपकी सबसे पहली मुलाकात आपी शमीम अख्तर से कब हुई? आपको याद है कि पहली मुलाकात कब हुई थी और उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, ये मुशर्रफ का जब दौर था और मियाँ साहब एग्ज़ाइल में थे, तब हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। अम, पहली दफ़ा कि बहुत ही शफ़ीक और मैंने देखा कि मियाँ साहब और उनका शहबाज साहब, उनके बच्चे आगे जिस तरीके के साथ वो उनसे पेश आते थे, उस वक़्त वालिद साहब भी इनके हयात थे, तो किस रिस्पेक्ट के साथ जो उनको वो देते थे इज़्ज़त, ज़रा-सा मियाँ साहब के वालिद साहब कुर्सी से उठने लगते थे तो एकदम सब बच्चे भी और एकदम मियाँ साहब भी उठ जाते थे कि आपको कुछ चाहिए, आपने कहीं जाना है, मतलब इस तरह करके। ये मैंने कदरें, ये मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने इस ख़ानदान में देखी हैं। और इसी तरह वो माँ की इतनी इज़्ज़त, और माँ भी हमेशा उन्होंने, आपी जी ने हमेशा दुआएँ की हैं। मैंने उनको हमेशा तिलावत करते हुए, इबादत करते हुए देखा है। जब हम उनको पीएम हाउस में मिलने जाया करते थे, बेगम साहिबा को भी, तो कुलसूम भाभी को, तो वो वहाँ होती थीं, तो वो इबादत कर रही होती थीं और रवादारी बहुत थी उनमें, बहुत, बहुत मोहब्बत से पेश आती थीं। तो यही बातें हमें उनकी अच्छी याद हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बातें डेफिनेट। हम 2 दिन से जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो हम उनके बारे में यही सुन रहे हैं कि बहुत इबादत गुजार थी और बहुत मेहमान नवाज थी। अच्छा ये बताइए, अभी आपने जिक्र भी किया कि जब शरीफ खानदान पर मुश्किल वक्त आया, उस वक्त जी। उनका किरदार क्या था? वो जैसे मियां शरीफ साहब थे उस वक्त हयात थे, उस वक्त उनका किरदार बच्चों के साथ कैसा था? आपने कैसे पाया उनको उस वक्त? देखिए, मुश्किल टाइम में भी वो एक मजबूत और एक, मैं कहती हूँ जिस तरह कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनका वो था, एक फोर्स की तरह वो रहती थी। उन्होंने हिम्मत दिलाई, उन्होंने, हालांकि वो बिल्कुल घरेलू खातून थी, मगर उनमें जो ये, जिस तरह अभी भी आपने देखा कि कोट लखपत जेल में जब शहबाज साहब, मियाँ साहब जब वहाँ पे थे, तो वो जाया जी करती थी मिलने के लिए, वो घबराती नहीं थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त, हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह को याद किया है। ये मैंने इनका बहुत ज्यादा देखा है कि अल्लाह को याद करना मुश्किल घड़ी में, और उनको वो ये कहा करती थी कि मैंने जो मांगा मुझे मेरे खुदा ने, अल्लाह ताला ने दिया, और मैं उसका शुक्र जितना अदा करना करूं भी तो वो कम है, कि जिस तरह उन्होंने उनको, मगर उनका ये ईमान, उनका ये इतना मैं समझती हूँ कि जो जज्बा था, वो बहुत, एक खातून घरेलू होने के नाते, मगर फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो पीछे सपोर्ट के लिए वो खड़ी रहती थी। उन्होंने उनके बच्चे भी माशाल्लाह आप देखें ना, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बने, शहबाज साहब कितनी दफा वजीर आला बने, मरियम बीबी को आप देखें, हमजा साहब को देखें, देव गॉन प्लेसेस अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस सारे के पीछे जो एक ताकतवर शख्सियत मुझे नजर आती थी इबादत करने के हवाले से, दुआओं के हवाले से, वो आपी जी थी, वो यकीनन आपी जी थी। दुआओं के हवाले से आपने बात की। माँ, जो ये बच्चे टकरा जाते थे ना, जिन्हें हम लोग आज कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब कहते हैं, शहबाज साहब कहते हैं, ये हर दौर में टकराए हैं, डिक्टेटरों से टकराए हैं, मुख्तलिफ हालात में टकराए हैं। तो इनके टकराने की एक शायद वजह यह भी थी कि हमारे पीछे माँ की दुआएं हैं। अब वो बिल्कुल। दुआएं नहीं रही, माँ की दुआ नहीं रही। मियां साहब बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने मियां साहब ने, बल्कि आप हमें ये भी बताएं कि आप जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाती थी और वहां पे मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बेगम साहब हमेशा
मियाँ साहब के साथ रहते थे, आप इस बारे में कुछ बताएंगे? जी, बेगम साहिबा उधर ही होती थी, पीएम हाउस में ही उनके साथ होती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनकी दवाइयों का, उनका उस तरह करके कहा करती थी मुझे कि मुझे इनका टाइम का देखना पड़ता है, ये काम में इतने मसरूफ होते हैं कि सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं, तो मुझे दवाइयों का भी ख्याल करना है इनका। और बहुत एक एक अच्छी वाइफ होने के नाते मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ और आपको पता है कितनी बहादुर थी, मुश्किल वक्त में किस तरह वो बाहर निकली और कभी कोई सोच नहीं सकता था। अकेले उन्होंने जब डिसाइड किया कि मैं निकलूंगी मियाँ साहब के लिए, तो यकीनन चैलेंजेस थे, उन्होंने फेस किए और वो उन्होंने हिम्मत दिखाई। अब दोनों का रोल जो है वो मुख्तलिफ है। आपी जी इस तरह नहीं थी, आपी जी मगर पीछे दुआएं वो करने वाली थी। बेगम साहबा भी बहुत उनको उनका इत्तेकाद था, उनका भरोसा था अल्लाह ताला पे। और मैंने इनको इतना देखा कि मियाँ साहब भी मैं, और मैंने सुना कि जब जेल में थे, अटक जेल में या कराची जेल में, इतने इतने घंटे मैंने सुना है कि वो हाथ उठा के इस तरह मियाँ साहब दुआएं मांगते थे कि कोई इंसान थक भी जाए, मैं समझती हूँ तो अपने हाथ नीचे कर ले। इतने इतने घंटे उन्होंने अपने हाथ इस तरह ऊंचे रखे। आप यकीन करें, मैंने इस खानदान में मैंने ये देखा है। अगर हम कहें ना इखलाकियात, अगर हम कहें कि हमारी कदरें, हमारे वैल्यूज, हमारी जो जिससे हम दूर हो रहे हैं आजकल के जिस तरह हम दौर में देखते हैं ना, वो बातें नहीं रही हैं, मगर वो बातें सब इस खानदान में हैं। इनकी नीयत अच्छी है, इनके दिल साफ हैं। ये पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है ना, वो आपी जी में भी थी। वो अपने बेटों को कहा करती थी, मेरे पुत्र ने ना, या मेरे पुत्र पाकिस्तान वास्ते करेंगे, पाकिस्तान वास्ते कर देने। ये बातें बहुत हमें वो लगा करती थी कि जिस तरह वाकई ये फैमिली है, दिल से मैं वाकई मेरा यकीन इस बात का है। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई बिलोंग टू पीएमएलएन। यकीन करेंगे जमात बहुत साफ दिल की जमात है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, पहले भी किया और अब भी इंशाल्लाह करेगी। बिल्कुल ठीक है। आप फरमा रही हैं कि वो मियाँ साहबान के साथ हमारे साथ कल ताहिरा औरंगजेब साहिबा थी प्रोग्राम में, बता रही थी कि जब शहबाज साहब पाकिस्तान आए थे, मुशर्रफ ने उनको वहां पे उतरने की इजाजत नहीं दी, कुछ मसाइल हुए थे, तो वो उसी वक्त जद्दा से गाड़ी पकड़कर खाना काबा चली गई और खुदा से कहा कि मैं अपना पुत्र, रब्बा मैं अपना पुत्र तेरे को लेना है, मैं तो बह गई आके मेरा पुत्र। और जब तक शहबाज साहब वापस सऊदी अरब लैंड नहीं किए, वो खाना काबा से नहीं उठी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, ये बिल्कुल ये एक माँ, उनका राब्ता, उनका उनकी बातें करना अल्लाह ताला से, उनकी उनकी इबादत, ये सब चीजें हम हमारे लिए मशअल राह, हमारे लिए ये लेसन्स हैं, ये हम सबके लिए लेसन्स हैं कि आखिर देना तो उस रब ने है ना, हमारे देना तो अल्लाह ताला ने है, मांगना हमने उससे है। मगर आपकी जो मांगने का, जो आपका इतना यकीन अल्लाह ताला पे हो, मैं समझती हूँ अल्लाह कभी आपको खाली हाथ नहीं करता। अल्लाह खाली आपकी हाथ नहीं। जरूर इबादत आपकी जो है वो कबूल करता है। और अल्लाह ताला से हम तो मांगते ही अल्लाह से हैं, अपने अल्लाह से, वही करने वाला है। ये भी वो मुश्किल बेशक। घड़ी से अल्लाह निकालेगा, वही उनको सब्र देगा, वही इनको इनके लिए आगे के लिए अल्लाह खैर रखे। क्योंकि मैं समझती हूँ माओ की दुआएं जो है वो तो ताहयात, हम आगे भी बच्चों के लिए मांगते हैं, हम आगे उनके बच्चों के लिए मांगते हैं, हम आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके उनके लिए सब तो किस्मतें अच्छी करी, उनके लिए नसीब अच्छे करी। हम तो सारा वक्त माएँ तो यही दुआएं मांगती है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मगर उनको मैंने अमली देखा, उन बेगम साहबा को भी देखा, कुलसुम भाभी को भी, और उनको भी मैंने देखा कि हमेशा दुआएं, और बहुत उनमें कश्मीरियों का मैं वैसे यहाँ खास मैं समझती हूँ कि उनका उनके दिल में ना ये होता था कि जब वो पता चले कि कश्मीरी कोई है तो उस खानदान के बारे में उनको बहुत नॉलेज भी होती थी।